जरा सुनिएगा और समझिएगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान ताल्लुकात का एक नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है। अरब अमारात ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि यूएई सिक्योरिटी मामलात के ऊपर अब अपना ज्यादातर इन्हिसार भारत के ऊपर करने जा रहा है। इंडिया के वो 50 मुल्कों के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, व्हाट कैन इंडिया ऑफर टू देम। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। बताया जा रहा है कि इसमें मुमकिन तौर पे डिप्लॉयमेंट हो सकती है इंडियन फौज की अरब अमारात के अंदर। जंगी तैयारे भी उसमें वहां पे आ सकते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान मुआहदा कर रहा है, पाकिस्तान ने मुआहदा सऊदी अरब के साथ किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त डील मुकम्मल हो चुकी है जिसमें तुर्की, कुवैत, बहरीन, कतर, ये तमाम ममालिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ उस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने वाले हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ऑलरेडी मौजूद है कि एक मुल्क के ऊपर हमला, तमाम ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाएगा और वो मुश्तरका रद्द-ए-अमल दे। जय हिंद दोस्तों, भारत और यूएई के बीच कई डील्स साइन हो गई है, कई एग्रीमेंट साइन हुए हैं, लेकिन इसमें जो खास है उसमें डिफेंस, एनर्जी और शिपिंग को लेकर बातचीत की गई है। साथ ही साथ भारत के लिए यूएई ने दरवाजे खोल दिए हैं। अपने एलएनजी का भंडार और क्रूड ऑयल का भंडार भारत के लिए रिजर्व रखा गया है। अब यूएई से भारत के लिए डायरेक्ट पाइपलाइन बनने वाली है जिसके थ्रू भारत को अनइंटरप्टेड एलएनजी और क्रूड ऑयल की सप्लाई मिलती रहेगी। साथ ही साथ भारत पर डिफेंस के क्षेत्र में इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन होना पाकिस्तान को परेशानी दे रहा है। दरअसल अगर आप देखें, इसमें चीमा को लेकर, हिलाली को लेकर बहुत संशय बना हुआ है क्योंकि यह यूएई के नाम पर छाती पीट रहे हैं। अब नाज़रीन, जब अरब अमारात ने देखा जी कि मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब तमाम ममालिक, अरब ममालिक को एतमाद में लेने के लिए इन मुज़ाकरात से पहले विजिट किया, तो उसमें अरब अमारात का विजिट शामिल नहीं था। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि कभी पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पे मुल्क से निकालना, फौरी तौर पे उनको पकड़ा और पकड़ के जो है वो डिपोर्ट कर देना, पाकिस्तान के जो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं उनके असासे भी मुंजमद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। अभी जो सूरत हाल बनी हुई है वो एमिरेट्स के लिए ये है कि आने वाले कुछ अरसे में ये बिल्कुल एक बेआबाद सा जजीरा जो है उसका मंजर पेश करेगा। खबर क्या आ रही है नाज़रीन कि मोदी को बुला के तो बिल्कुल उसी तरह का प्रोटोकॉल दिया गया। F-16 तैयारों ने फिजा में मोदी के तैयारे को तहवील में लिया, प्रोटोकॉल के साथ जो है ये नरेंद्र मोदी का तैयारा उतरा और उसके बाद दिफाई, मुआशी और दीगर अहम तरीन शोबों के अंदर जो है वो सरमायाकारी के हवाले से और दिफाई मुआहदे जो हैं वो किए गए और बताया जा रहा है कि इसमें मुमकिन तौर पे डिप्लॉयमेंट हो सकती है इंडियन फौज की अरब अमारात के अंदर। तो मुत्तहिदा अरब अमारात में जो इसकी डिप्लॉयमेंट है और इनके जंगी तैयारे भी उसमें वहाँ पे आ सकते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान मुआहदा कर रहा है, पाकिस्तान ने मुआहदा सऊदी अरब के साथ किया है। भारत से यूएई आकाश डिफेंस सिस्टम है जो रशिया के इश्तराक से भारत ने बनाया हुआ है, जिसके बारे में भारत का दावा था कि हमने पाकिस्तानी ड्रोन्स को इन्हीं डिफेंस सिस्टम से गिराया था। ये डिफेंस सिस्टम यूएई के अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं और ये तकरीबन $600 मिलियन की मुमकिन डील हो सकती है और बरामूज सुपरसोनिक मिसाइल समेत भारतीय दिफाई निज़ामों की खरीदारी और तनसीब पर संजीदा गौर किया जा रहा है। और बरामूज मिसाइल के हवाले से गो कि इसकी प्रोडक्शन बहुत स्लो है, अब बहुत से ममालिक हैं वो इसका ऑर्डर भी नहीं देते। ये रशिया और इंडिया के इश्तराक से ही बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी पेचीदगियाँ हैं, तो ये इतना आसान अगर कोई ऑर्डर दे भी दे तो उसको टाइमली पूरा करना ये अर्सा भारत के लिए बड़ा एक चैलेंज भी बन जाता है। लेकिन जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था उसके अंदर ये बात थी कि म्यूचुअल यानी टेक्निकल टीम दोनों की होगी, यूएई और भारत की होगी, जो मिलकर बनाएंगे और जाहिर है इसके अंदर रशिया की इजाज़त भी दरकार होगी। रशिया भी इसके अंदर स्टेक होल्डर है, जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, इंजन है, वो तो जाहिर है रशिया के, तो रशिया की मंजूरी ही के साथ होगा। लेकिन ये यूएई और इंडिया के साथ ये दरमियान ये डील हुई थी कि हम इसकी प्रोडक्शन को तेज़ कर सकते हैं, वो इस तरह से तेज़ कर सकते हैं कि कुछ आपके मुल्क में बनेंगे, हमारे मुल्क के अंदर भी बनेंगे, आपकी टीम और हमारी टीम मिलकर बनाएंगे तो हम इसकी प्रोडक्शन को तेज़ कर सकते हैं। और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि यूएई और इंडिया जो है वो इस किस्म का जो डिफेंस पैक्ट है, एग्रीमेंट है या दिफाई जो डील्स है इक्विपमेंट के हवाले से ही हो, ये इस विजिट के अंदर हो सकती है। अब इसके अंदर दो तरह की खबरें सामने, एक तो ये है कि दिफाई डील हो सकती है,
एक पर हमला दूसरे पर हमला वाली जैसे कि सऊदी अरब के साथ है, वो किसी हद तक मुश्किल लगती है कि उसमें तो भारत को अपनी फोर्सेज यूएई के अंदर तैनात करनी पड़ेंगी। और ये भारत से ज़्यादा और यूएई पाकिस्तान से ज़्यादा ये ईरान के लिए एक पैगाम है। ईरान का सूरत हाल है, ईरान को भी अपनी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिक्स के समिट में तमाम ब्रिक्स के जो अरकान हैं उनके वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे। तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर से इंडिया को अपना दोस्त मुल्क कहा, अपना ब्रदर कंट्री कहा। तो अब ईरान के लिए मज़ीद सूरत हाल भी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि यूएई जो ये एग्रीमेंट कर रहा है भारत के साथ, ये किसके अगेंस्ट हो सकता है। देखिए, एक चीज पैटर्न पता चला है, द मोर ईरान अटैक्ड यूएई, यूएई ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ये बाय द वे अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स की या वॉशिंगटन पोस्ट की किसी की खबर थी कि जी यूएई ने भी और सऊदीज ने भी हम किया। देखिए, यूएई का और ईरान का जो मसला है ना, वो ये नहीं है, आपस में डायरेक्ट मसला तो कोई नहीं है। ईरान सेज दैट द यूएई हैज गिवन स्पेस टू इजरायलीज, और आपने इतनी ज्यादा, आप एक फ्रंट लाइन स्टेट बन गए हैं इजराइल के। दैट इज व्हाट ईरान सेज। यूएई, इंडिया ये समझता है कि ये जो ट्रायंगल बनेगी, और कल को अमेरिका को भी हम इसमें बीच में एंगेज करेंगे। बेसिकली तो ये डेमोक्रेट्स ने उस वक्त कहा था कि ठीक है, यूएई इंडिया, जो I2U2 का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, वो एक चीज सामने आई थी। बहरहाल मैं इसको बहुत आई लुक एट इट वेरी इन अ डिफरेंट सेंस एंड वे। ये जो नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जिसकी ये बात कर रहे हैं, दूसरा फिर आप इसको और भी इस एंगल से देखें, ठीक है जी, कि ये जाना उन्होंने यूरोप था, उन्होंने कहा रास्ते में 2 घंटे गुजर जाने, और मेक इन इंडिया भी ले लो, शिपिंग, पोर्ट, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें भी ले लो, इंडिया की मैरीटाइम वर्कफोर्स को भी कैपेबिलिटीज इन्हेंस करनी है, स्किल इंडिया मिशन भी कराएंगे, फलां भी करेंगे, ये भी करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, ये सुपर कंप्यूटर क्लस्टर बनाएंगे, एआई मिशन इंडिया के अंदर उसको बूस्ट करेंगे। मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूँ। यूएई को क्या मिलना है इसमें से? यूएई के तो ऊपर हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, तो क्या हुआ, उसको क्या मिला भाई? यूएई को क्या मिला? असल चीज तो ये है, यूएई को क्या। दोस्तों, चीमा का कहना है कि भारत ने आकर ताबड़तोड़ डील कर ली है, लेकिन इसमें यूएई को क्या मिला? यूएई को कुछ मिले ना मिले, तुम्हें अब भीख नहीं मिलने वाली है। दरअसल यूएई ने जो इनको लोन दिया हुआ था उसको वापस करने को बोला, तो पाकिस्तान की फटकर हाथ में आ गई, और पाकिस्तान कहने लगा कि मुस्लिम ब्रादर होकर हमको छूट नहीं मिल रही है, लेकिन तुम काफिरों के साथ डील कर रहे हो, काफिरों के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कर रहे हो। क्या पाकिस्तानी मर गए हैं? जी, पाकिस्तानियों का जमीर, पाकिस्तानियों ने अपना देश बेच दिया है, अपने लीडरान के हाथों, अपने एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के हाथों देश बिक चुका है। इवन अगर आप देखें पाकिस्तानियों की जो स्थिति आज यूएई के अंदर बनी हुई है, मिडिल ईस्ट के अंदर बनी हुई है, काफी निंदनीय है। जो भी रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर आता था वह पाकिस्तानी कामगारों की वजह से आता था, लेकिन अब इनको बिना नोटिस दिए ही 2 दिन 3 दिन का समय देकर वापस अपनी कंट्री भेजा जा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तानियों का जॉब भी खत्म हो रहा है, क्योंकि यूएई अब अपनी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि जहां जहां पाकिस्तानी है गंदगी जरूर फैलाते हैं। यह मिडिल ईस्ट और मुस्लिम ब्रादर कंट्रीज के अलावा कौन समझ सकता है? आप देख रहे हैं लंदन का क्या हाल हो चुका है, जहां ब्रिटेन की सरकार गिरने की नौबत पर आ गई है। खबरें तो यहां भी आ रही थी कि ब्रिटेन की सरकार गिर चुकी है, और इन जिहादियों की वजह से आज ब्रिटेन में रहने वाले लोगों का जीना हराम हुआ है। और ऐसा ही कुछ ना हो, इस वजह से पाकिस्तानियों को दुनिया निकाल रही है। इसके अलावा आप देखें जो डील साइन की गई हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है क्योंकि आज के समय में अबू धाबी और तेहरान के बीच में जो टेंशन्स बनी हुई हैं, उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और अंडर अमेरिकन प्रोटेक्शन यूएई और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज सेफ नहीं है। इसके लिए भारत का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निकल कर आता है, भारतीय हथियारों का बहुत बड़ा रोल निकल कर आता है। और जिस तरह से यूएई ने डिमांड की है कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल दो, और ये डील हो भी चुकी है, पिछले 2 महीने पहले ही यह डील साइन हुई है, लेकिन अब इनको जल्द से जल्द
भारत शिप करेगा ताकि यूएई अपने प्रोटेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सके।